सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से एक सच्ची घटना से संबंधित है और इस घटना को आपको सुनाऊं उससे पहले पूछ लेती हूं हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। और पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि हनुमान बाहु की रचना किसने की थी। और आपको ऑप्शन बता रही हूँ। सबसे पहले पे है नंददास जी, दूसरे पे है सूरदास जी, तुलसीदास जी और नरहरि दास जी। तो आप जल्दी से अपना मुझे उत्तर कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो घटना लेकर आई हूं वो आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे जय बालाजी जरूर कमेंट करिएगा। इससे मुझे इस बात का आभास हो जाएगा कि आपको घटना कैसी लगी। और अगर ना पसंद आई, कुछ कमी लगे तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, आपकी भी कोई अगर ऐसी सच्ची घटना है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब आगे की सारी घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये स्टोरी है। लिखते हैं, प्रणाम दीदी, मैं यूपी के एक छोटे से गांव में एक सरकारी विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज जो मेरी ये नौकरी, मेरा मान सम्मान मुझे वापस मिला है, सब बाबा की दया है, जिसने मुझे इस संकट से निकाल दिया। जिससे निकल पाना मेरे लिए, मतलब उन्होंने लिखा है कि इतने बुरे फंस गए थे वो एक केस में कि वो निकल पाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं निकल पाऊंगा। और आगे वो लिखते हैं कि दीदी, अपने पद की मर्यादा और मान सम्मान को रखते हुए मैं आपसे अपना नाम शेयर करने में असमर्थ हूँ। आप मुझे बाबा का एक तुच्छ सा दास समझिए। दीदी, बात लगभग 5 साल पुरानी है। तभी मैं सहायक अध्यापक के पद से प्रमोट होकर प्रधान अध्यापक के पद पर आया था और मैंने नई जगह मतलब अपनी जॉब की थी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और नए स्कूल की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। पहले मैं अध्यापक था तो पढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ साथ अब प्रधान अध्यापक होने से मुझ पर स्कूल के कार्यभार की सारी जिम्मेदारी आ गई। मेरे साथ दीदी 2 सहायक अध्यापिकाएं भी थी वहाँ पे उस विद्यालय में, जो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रही थी। मैं जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो नौकरी है वो भी इन्होंने फर्जी तरीके से हासिल की है और उन्हें मैंने कई बार गलत कार्यों को करते हुए पकड़ा। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि वो इस कार्य को ना करें वरना मैं उनकी शिकायत कर दूंगा, लेकिन उन्होंने रोध होकर उस समय मुझे मना लिया और मैंने उनकी शिकायत नहीं की। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनके पिताजी से इस संबंध में बात कर लेता हूँ। उनके पिताजी एक अच्छे ओहदे पर थे और मतलब रेपुटेटेड पर्सन थे। मैंने उनसे इस बारे में बताया तो उस समय तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मैं समझा दूंगा, लेकिन अगले ही दिन पता नहीं क्या उनके मन में संशय था, उनके मन में इस चीज़ का डर था कि मैं उनकी बेटी की शिकायत कर दूंगा। उन्होंने उल्टे ही मुझ पर बहुत ही संगीन और बहुत ही बेहुदा आरोप लगाकर मेरे ऊपर मतलब मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया और उनकी बेटी ने भी इस चीज़ में उनका साथ दिया। उन्होंने भी झूठी गवाही दी मेरे खिलाफ। मुझे पुलिस थाना जाना पड़ा, मुझे जेल भी हुई 2 दिन की। मैं आपसे कैसे बताऊं कि वो समय मेरे लिए कितना कठिन था। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लोगों को समझाया, लेकिन मैं वहाँ नया आया था। इसके अलावा दीदी, दोस्त जो लोग होते हैं वो औरतों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो अपना इस तरीके से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि लोगों ने माना कि मैं ही गलत हूँ। मैंने उनके घर वालों से बहुत प्रार्थना की कि इस केस को वापस ले लें और मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मेरे ऊपर मुकदमा चालू हो गया।
उन्होंने मेरे साथ एक शर्त रखी, जब मैं वहाँ से छूटा, बेल वगैरह मेरी हुई, मैं छूट कर आया, तो उन्होंने मेरे साथ एक शर्त रखी कि अगर मैं उनकी बेटी से विवाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ, तो वो अपना इस केस को वापस ले लेंगे। मैं विवाह कर सकता था, मुझे इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो विडो है, लेकिन मैं गलत बातों का समर्थन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उस शादी को एक्सेप्ट कर लेता तो जो मेरे ऊपर आरोप लगे थे, जो गलत आरोप लगे थे, वो सच साबित हो जाते। लोगों को लगता कि मैंने कुछ गलत किया होगा, तभी मैंने इस शादी को एक्सेप्ट किया। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, मैंने उस चीज़ को नहीं माना। केस चलता रहा, मुझे बहुत परेशानियां होती रहीं। इसी तरीके से 3 साल बीत गए और मेरा जो पैसा था वो भी चला गया था, क्योंकि नौकरी मेरी पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने समझाया कि आप हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी की पूजा मैं करता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप बजरंग बाण का अनुष्ठान करो। बजरंग बाण का अनुष्ठान जो होता है वो इसी तरीके के कठिन समस्याओं में, कठिन संकटों में लोगों को करना चाहिए और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, ऐसा इन्हें किसी ने सुझाया। इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसको भी करते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाबा पर इनकी अटूट श्रद्धा थी। ये रोज़ बाबा से कहते थे कि बाबा मुझे इन संकटों से निकाल लो। पर धीरे धीरे इनका जो विश्वास था कहीं डगमगा रहा था। इनको ये लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब बहुत कठिन समय बहुत समय तक चलता रहता है, लंबा समय बीत जाता है, तो विश्वास रखना सबके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी समय आपका खराब चल रहा हो, कितना भी लंबा चले, लेकिन आपको अपने ईश्वर पर से विश्वास नहीं हटाना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। बाबा आपकी परीक्षा ले रहे थे, इस वजह से वो आपकी सहायता करने में थोड़ा सा ये देख रहे थे कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। वो इस तरीके से आपको परखते हैं, और अगर आप इस बीच में कुछ और गलत कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने लिखा कि मैंने बाबा की पूजा करना जो था शुरू और कर दिया, बजरंग बाण का पाठ दोनों वक्त करना शुरू कर दिया, अनुष्ठान उसका करना शुरू कर दिया। और उसी बीच ये कोरोना वाला जो हुआ था, तो इन्होंने लिखा कि जो कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय सब जगह मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उसी में इनके जो केस किया था जिन्होंने, उनके जो पेरेंट्स थे, मतलब उनके जो पिताजी थे, जो जिद पर अड़े हुए थे विवाह के लिए। बाकी उनके जो परिवार के लोग थे वो मान गए थे। लड़की भी नहीं चाहती थी इनके साथ शादी करना, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से लड़की का विवाह हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि उसके बच्चा भी था। तो इन्होंने आगे लिखा कि वो खुद इस कोरोना की गिरफ्त में आ गए। ईश्वर की दया से उन्हें बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो ठीक हो गए। मतलब इन्होंने लिखा कि कोरोना से वो ग्रसित हो गए, परंतु बाबा ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखी और वो इस गंभीर बीमारी से ठीक हो गए। लेकिन पता नहीं दीदी क्या हुआ इस कोरोना पीरियड में, जो उन्होंने कोरोना के समय तकलीफ सही। एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने मुझे बुलाकर माफ़ी मांगी और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया, और मुझे मतलब मैं बाइज्जत एकदम उस केस से निकल गया, मुझे अपनी नौकरी दोबारा मिल गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चमत्कार हुआ है वो सब बाबा की कृपा की वजह से हुआ है, नहीं तो इस तरीके की समस्याओं से निकल पाना बिल्कुल असंभव होता है। और स्वयं लड़की के पिता ने अपनी गलती मानी, स्वयं लोगों के सामने इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलत किया था, मैं गलत हूँ। तो इस तरीके का कार्य अगर होता है भक्तों के साथ तो वो क्या समझे, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों आज जो आपको घटना सुना रही हूँ ये आपको नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जिन भी भाई के साथ ये घटना हुई है वो सच में बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की समस्याओं से केवल और केवल हमारे बाबा आपको बचा सकते हैं। और अब आती हूँ अपने प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों मैंने पूछा था कि बाल कांड में कितने दोहे हैं, तो सभी लोगों ने आंसर दिया है 360। मुझे भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ गलत है, जो मैंने शायद पढ़ने में गलती कर दी, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रही हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ इस गलती के लिए। हो सके तो अपनी बहन को माफ़ कर दीजिएगा।
और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा की आराधना करें, जो उनकी पूजा करें, उन पर बाबा की कृपा दृष्टि ज़रूर बनी रहे। आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बने रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।